मेरी अभी ना कुछ दोस्तों से बात हो रही थी मस्जिद में बैठकर इशा की नमाज के बाद, और ये बात पहले भी काफी मर्तबा होती रही है कि लोग इशा की 17 रकते नमाज पढ़ते हैं, यानी 17 रकात नमाज पढ़ते हैं, और जुम्मे के दिन वो 14 रकत नमाज अदा करते हैं। तो मैंने अक्सर बरेलवी और देवबंद मसलकों से पूछा, यार इसकी कोई दलील तो दो। तो दलील देने के बजाय उल्टे सीधी बातें, फिर उल्टे सीधे लकबात देना शुरू कर देते हैं। कुछ तो बदतमीजी पे उतर होते हैं, गालियां देनी शुरू कर देते हैं। तो मैंने उन भाइयों से कहा, भाई अगर आप इशा की 17 रकत नमाज साबित कर दें सही हदीस से, और जुमा की नमाज जो 14 रकत आप अदा कर दे वही सही हदीस से साबित कर दे, तो ये फकीर आपको 17 लाख की गाड़ी नाम में देने के लिए तैयार है। तो ये बात मेरी जद्दा में भी हुई थी, और कई दोस्तों से भी हुई मेरी बात, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने दलील नहीं दी। और दलील क्या है? एक अल्लाह का कुरान है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और जिस तरह कुरान महफूज है, अल्लाह की कसम, इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस महफूज है। तो मेरी इन दोस्तों से यही गुजारिश है कि वो 17 रकत नमाज इशा की और 14 रकत नमाज जुमा की सही हदीस से साबित करें बस। और मैं इंशाल्लाह उनको 17 लाख की गाड़ी नाम में देने के लिए तैयार हूं। गालियों से जरा परहेज करें। आज मैं उनको सबको, जो वाम 17 रकत नमाज पढ़ती है और जुमा के दिन 14 रकत नमाज पढ़ती है, वो सब अपने मौलवियों, अपने मुफ्तियों को पास जाकर उनको कहे, ओ भाई दलील पेश करो, 17 रकत नमाज सही हदीस से साबित करनी है, बाहवाला बमा सनद। और इसी तरह जुम्मा की जो 14 रकत पढ़ी जाती है उसको भी बमा सनद और हवाले के साथ पेश करें। इंशाल्लाह मैं उसको 17 लाख की गाड़ी नाम में देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे जमाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, आपने सुना, मौसूफ कह रहे हैं कि जो जुम्मे की 14 रकात साबित करके दे और इशा की 17 रकात साबित करके दे, मैं उसे 17 लाख की गाड़ी दूंगा। आज मैं आपको साबित करके दूंगा कि जुम्मे की 14 रकात सही हदीस से और इशा की 17 रकात। तो क्या ये मौसूफ 17 लाख की गाड़ी देंगे? ये सिर्फ धोखे हैं इनके। एक पहले भी एक मौसूफ ने ये कहा था कि जो मुझे तर्क रफ़ेदैन पर किसी मुहद्दिस की किताब दिखाए बताए तो मैं उसे 5 लाख इनाम दूंगा। मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं उस शख्स का। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, जुम्मे की 14 रकात, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर है 2024। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई शख्स तुम में से जुम्मे की नमाज के लिए आए और इमाम खुतबा दे रहा हो तो वो 2 रकातें पढ़े। मुस्लिम शरीफ 2028 के जुम्मे की 2 रकातें, 2 और 2 कितनी होगी? 4। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर है 2036। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुम्मा पढ़े उसे चाहिए कि जुम्मे के बाद 4 रकात पढ़े। जुम्मे से पहले 2 का जिक्र, जुम्मा 2, 4, जुम्मे के बाद 4 रकात पढ़े। मुस्लिम शरीफ 2039। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का ये मामूल था कि आप घर में जाके जुम्मे के बाद 2 रकात पढ़ते थे। 4 रकात मस्जिद में और घर में जाके 2 रकात। कितनी हो गई? 10 रकात। यानी पहले 2 जुम्मे से पहले, फिर 2 जुम्मा फ़र्ज़ 4 रकात, फिर 4 और 4 जुम्मे के बाद ये 8 रकात, और ये 2 रकात, ये हो गई 10 रकात। जुम्मे से पहले एक और 4 रकात हैं। तिरमिज़ी शरीफ हदीस है 523। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई जब जुम्मा पढ़े तो जुम्मा के बाद 4 रकात पढ़े। ये जुम्मा के बाद की 4 रकात वो जो मुस्लिम में आया। और इसी के नीचे इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि वो जुम्मे से पहले 4 रकात पढ़ते थे और जुम्मे के बाद 4 रकात। तो कितनी हो गई जी? 14 रकात। जुम्मे से पहले 2 रकात, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2024, और जुम्मे से पहले 4 रकात और जुम्मे के बाद 4 रकात। तिरमिज़ी शरीफ 523, और उसके बाद जुम्मे के बाद 2 रकात, और मुस्लिम शरीफ 2039। तो ये 14 रकात हो गई। जुम्मे से पहले 2 रकात, फिर 4 रकात, जुम्मे से पहले 2 रकात मुस्लिम से 2024, और जुम्मे के बाद 4 रकात मुस्लिम में भी है और तिरमिज़ी में भी है 523, और जुम्मे से पहले 4 रकात तिरमिज़ी में 523, और जुम्मे के 2 फ़र्ज़ ये भी मुस्लिम में, और 4 रकात के बाद फिर 2 सुन्नतें 2039।
तो इस तरह ये 14 रकातें बनती हैं। एक मरतबा फिर देखिए कि जुम्मे से पहले 2 रकात मुस्लिम शरीफ 2024, जुम्मे से पहले 4 रकात मुस्लिम तिरमिज़ी शरीफ 523, जुम्मे की 2 रकात मुस्लिम 2028, जुम्मे के बाद 4 रकात मुस्लिम 2036 और जुम्मे के बाद 2 रकात मुस्लिम 2039। तो ये हो गई 14 रकात। अब आइए इशा की रकात। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी इशा से पहले 4 रकात पढ़ लिया करते थे, कभी ज़्यादा पढ़ लिया करते थे। इसकी दलील है तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है और मिशकातुल मसाबी में भी हदीस है। मिशकातुल मसाबी में हदीस है 6171 और तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है ये 3781। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गया, मगरिब की नमाज़ मैंने आपके पीछे पढ़ी और मैंने ये सवाल करना था आपसे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और मेरी वालदा के लिए। तो मैंने मगरिब नमाज आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पीछे पढ़ी। फ़सल्ला हत्ता सल्लल इशा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के बाद इशा तक नमाज़ पढ़ते रहे। इशा की नमाज़ पढ़ के घर की तरफ वापस हुए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी आवाज़ सुनी। फरमाया कौन? हुज़ैफ़ा। मैंने कहा जी हाँ। फरमाया क्या काम है? अल्लाह तेरी बख्शिश फरमाए, तेरी वालदा की बख्शिश फरमाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया अभी मेरे पास एक फ़रिश्ता आया, उसने अल्लाह से इजाज़त मांगी कि मुझे सलाम करे और खुशखबरी दे कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं और हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो ये उनकी शान भी है। और यहाँ ये कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगरिब से लेकर इशा तक नमाज पढ़ते रहे। अब कितनी रकात हैं इस बारे में मुख्तलिफ हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे। अब 4 रकात जो इशा से पहले पढ़ी जाती हैं उसकी दलील, ये तो दलील है कि पढ़ी जाती हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हैं। इमाम मरवज़ी अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन नसर मरवज़ी, उनकी किताब है क़ियामुल लैल, सफ़ा नंबर 88 में हद्दसना मोहम्मद बिन मुक़ातिल अखबरना अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मलिक बिन अबी उबैदा हद्दसनी मान बिन अब्दुर्रहमान क़ाल कान अब्दुल्लाह बिन मसूद कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु युसल्ली बैन मगरिब वल इशा 4 रकात, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद साहबी रसूल इशा मगरिब और इशा के दरमियान 4 रकात पढ़ा करते थे। और यही नीचे सईद बिन जुबैर साहब ताबी कहते हैं कानू यस्तहिब्बून 4 रकातिन क़ब्ल इशाइल आखिरा, कि सहाबा कराम 4 रकात मुस्तहब समझते थे इशा की नमाज से पहले, क़ब्ल कि इशा की नमाज से पहले 4 रकात नमाज पढ़ना ये सहाबा कराम मुस्तहब समझते थे। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद 4 रकात पढ़ते थे और कहते थे कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिहिन, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन 4 रकात को पढ़ा करते थे। अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन नसर मरवज़ी क़ियामुल लैल किताब का नाम है और सफ़ा नंबर 88 और पूरी सनद मौजूद है, सही सनद। तो इससे पता चला कि इशा से पहले 4 रकात। इसके अलावा मुहद्दिसीन और अहादीस से भी दलील ली है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अजान 2 अजानों के दरमियान नमाज है। बुखारी शरीफ 627, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद 2 अजानों के दरमियान नमाज, यानी अजान और इकामत के दरमियान जो चाहे पढ़ ले, जो चाहे पढ़ ले। ठीक है, तो यहाँ मुहद्दिसीन कहते हैं कि इस हदीस पर अमल करते हुए कि 2 रकात अजान और इकामत के दरमियान नमाज है, तो 2 रकात पढ़ ले, ये भी क्या है? मुस्तहब है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान की है वज़ू करने के बाद नमाज पढ़ने की। तिरमिज़ी अपना मिशकातुल मसाबी में हदीस है और बुखारी में 1934 कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वज़ू का तरीका सिखाया और वज़ू का तरीका सिखा के आपने फरमाया जो शख्स मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू करता है फिर 2 रकातें पढ़ता है और वो इस दौरान अपने दिल में किसी किस्म के ख्याल नहीं लाता तो उसके साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 रकातें पढ़ता है उसके साबिक़ा गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो मुहद्दिसीन इन 2 अहादीस से भी इस्तिदलाल किया है कि इशा से पहले 2 रकातें तहियतुल वज़ू पढ़े और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस के अजान और इकामत के दरमियान नमाज 2 रकात ये पढ़ ले, 4 इस तरह हो जाती हैं। और सहाबा कराम इन 4 रकात को मुस्तहब समझते थे।
इशा से पहले 4 रकात को पढ़ना मुस्तहब समझते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ते थे। और सईद बिन जुबैर कहते हैं कि सहाबा कराम अलैहि रिदवान इन्हें मुस्तहब समझते थे। क़ियामुल लैल अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन नसर मरवजी रहमतुल्लाह। अब 4 रकात इशा से पहले मुस्तहब, पढ़े तो सवाब, ना पढ़े तो गुनाह नहीं। 4 रकात जो है वो इशा की, कितने को 4 4 8। उसके बाद 2 रकात सुन्नत। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो 12 रकातें पढ़े दिन में तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में घर बनाएगा। मुस्लिम शरीफ हदीस में 728 और 1694। इसकी तफसील तिरमिज़ी में है कि वो 12 रकात कौन सी हैं। इमाम तिरमिज़ी ने पूरी सनद के साथ सही हदीस जो ली है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, जो इन 12 रकातों पर मुदावमत करेगा, यानी हमेशा इनको पढ़ता रहेगा, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत, उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा जो इन 12 रकात को पढ़ता रहे। ये सुन्नत मौक़िदा हैं। कौन सी हैं जी? 4 रकात ज़ोहर से पहले और 2 रकात ज़ोहर के बाद, 2 रकात मगरिब के बाद और 2 रकात इशा के बाद और 2 रकात फजर के बाद। अब 2 रकात इशा के बाद, 2 रकात इशा के बाद तो पता चला कि इशा के बाद 2 रकात। अब 4 रकात इशा से पहले मुस्तहब, जो मैंने आपको क़ियामुल लैल से हदीस पढ़ के सुनाई। फिर हो गए 4 फ़र्ज़, 4 4 8। फिर 2 रकात हो गई सुन्नत, ये हो गई 10 रकात। अब आइए बुखारी शरीफ की तरफ कि बुखारी शरीफ में ये है हदीस नंबर 117। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि मैं अपनी खाला के पास था, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो निकाह में थी मेरी खाला मैमुना, तो मैं वहीं था। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ के आए और घर में आके आपने 4 रकात पढ़ी। इशा की नमाज़ पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए और फसल नबीउल इशा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ी। सुम्मा जा इला मंजिल, फिर अपने घर की तरफ तशरीफ़ लाए। फसल्ला 4 रकात, फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 4 रकात नमाज पढ़ी। सुम्मा नाम, फिर आप आराम फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो 4 रकात यानी इशा से के बाद 4 रकात, यानी 2 और 2 4 रकात। जिस तरह 2 तो सुन्नत मौक़िदा हो गई, 2 इजाफी हो गई। तो इशा से पहले 4 रकात, क़ियामुल लैल सफ़ा नंबर 88। 4 रकात फ़र्ज़, फिर इशा के बाद जो है वो 2 रकात जो सुन्नत मौक़िदा जो तिरमिज़ी और मुस्लिम से, और 4 रकात का यहाँ जिक्र बुखारी शरीफ से 117 नंबर हदीस। कितने हो गए? 4 4 8 और 4 कितने हो गए? 12। अब आइए वितर के बारे में। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वितर 3 पढ़ा करते थे और 3 वितर के बाद 2 रकात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो नफल पढ़ लिया करते थे। 3 वितर के बारे में मेरी पूरी एक वीडियो है, इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भी दूंगा, आप उसको देख लें कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 रकात वितर पढ़ा करते थे। अब आगे वितर के बाद 2 रकातें। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 471 अन उम्मे सलमा से रिवायत है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली बादल वित्र रकातैन, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वितर के बाद 2 रकातें पढ़ा करते थे। वितर के बाद 2 रकातें पढ़ा करते थे। अब आप गिनती करें, 4 रकात मुस्तहब क़ियामुल लैल से जो मैंने आपको दलील दी सफ़ा नंबर 88, 4 रकात फ़र्ज़ 4 4 8 हो गए, और 2 रकात मुस्लिम तिरमिज़ी में, और इस तरह 4 रकात जो हैं वो बुखारी में हैं। तो 4 ले लेते हैं, 4 पहले, 4 फ़र्ज़ और 4 बाद में, 12 रकातें। 3 वितर कितने हो गए? 12 और 3 15, और 2 रकातें वितर के बाद 17 रकातें पूरी हो गई। तो क्या ये मौसूफ मुझे 17 लाख की गाड़ी देंगे? और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबी अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं सोने से पहले वितर पढ़ लूँ, तो मैं सोने से पहले वितर पढ़ता था। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 455 456 नंबर हदीस है तिरमिज़ी में कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के बारे में हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, तो आपने फरमाया वितर कभी आप अव्वल लाइन में पढ़ लेते थे, कभी दरमियान में, कभी आखिर में। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस तरह पढ़ लिया करते थे, अव्वल में भी, वस्त में भी, आखिर में भी। तो वितर के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 रकात पढ़ लिया करते थे। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 471 जो मैंने आपको सुनाई। अब इससे मालूम हो गया
4 रकात पहले, 4 फ़र्ज और 4 बाद, 12 रकातें, 3 वितर 15 और 2 रकात हो गई आपकी बाद में नफल, 17 रकातें हो गई। जो मौसूफ कहते हैं कि मुझे 17 रकातें सही हदीस से साबित करके देगा, मैं उसे 17 लाख की गाड़ी दूंगा। उम्मीद है कि वो हमें 17 लाख की गाड़ी देंगे और इससे हमारे बहुत सारे मुसलमानों को फ़ायदा होगा कि ये नमाज इशा किस तरह मुकम्मल हुई और इसी तरह जो सुन्नतें जो मुअक्किदा हैं वो भी मैंने आपको बताई। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।